इसमें कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 8 हो गए। 8 हो गए थे ना, हाँ, तो 9 से करना है। ऊपर करो निश्चय एक बार। 9th और 10th। और आगे 11 दिखाना है एक बार निश्चय मेरे को। 9th और 10th में ही आज करना है कि आगे भी करना है? 11th हो जाएगा। बस 11 तक करने हैं। हाँ, 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद एल्काइलाइड्स करना है चैप्टर से। 9th, 10th, 11 जल्दी से ट्राई करेंगे इसको।
हाँ, हो गए क्वेश्चंस। निष्ठा, यस सर। ट्राई किए कोई कोई कि नहीं अभी? सर सर करेंगे सर। 10th होने वाला है। तो एक बार जो पहले देखो, 9th क्वेश्चन दिया तुमसे, हो गए क्वेश्चन? सर 10th वाले पे हूँ। 10th वाला होने वाला अच्छा, है मतलब। चलो एक पूरा होने वाला है। सर उसके सी पार्ट पे हूँ। अच्छा, अभी जो पहले 9th क्वेश्चन देख लो एक बार। 9th क्वेश्चन देखो, 10 ग्राम आयरन इज प्रोवाइडेड विद 100 किलो जूल ऑफ हीट। 10 ग्राम आयरन को 100 किलो जूल हीट दी है, विच रेजेस इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक एंड मोलर हीट कैपेसिटी। कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था, थ्योरी पढ़ते समय करा दिया ना कल क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया था जो, वही सेम क्वेश्चन है। तो अब 1 केल्विन के लिए कितनी हीट चाहिए, वो हीट कैपेसिटी होगी। एक 4 केल्विन राइज के लिए हीट दी है 100 किलो जूल। 1 केल्विन के लिए कितनी देनी पड़ेगी? 100/4, 25 किलो जूल पर केल्विन। ये आंसर आ गया। ये क्लियर है कि नहीं? सी इज टू क्यू यस। बाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो सी इज टू क्यू बाई डी टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, 100/4 करेंगे 25 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरा पार्ट, अब ये जो 25 किलो जूल है, ये 10 ग्राम के लिए है। 25 किलो जूल कितने के लिए है? 10 ग्राम आयरन के लिए। तो 1 ग्राम आयरन के लिए 100/4 अपॉन में 10, तो ये आ गया 2.5 किलो जूल पर ग्राम पर केल्विन। डायरेक्ट फॉर्म लगाना है तो सी जीरो क्यू बाई एम डी टी, यही लगाया है। सी बाई ये क्यू है, बाई एम है ये, और ये डी टी है। और अगर 1 मोल के लिए निकालना है तो 100 अपॉन में 4 × 10 अपॉन में आयरन का वेट 56, ये इससे आ जाएगा 2.5 × 56 कर दो सीधा, 2.5 × 56 उस आंसर निकाल लेना ये। और इधर फॉर्म लगा, फिर सी जो होगा वो क्यू बाई एन डी टी। क्या क्लियर है ये? यस सर। तो ये तो मैंने कल क्लास में भी कराया था। अब 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट हो गए हैं? नाइन्थ का बी पार्ट भी। अच्छा, 10th का बी पार्ट तक, बी पार्ट देखो फिर, ए और बी पार्ट है ना। 10th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। ए पार्ट, 9th क्वेश्चन तो पेपर रहेगा। तो नाइन्थ का अच्छा बी बी रह पार्ट आ गया। गया। अच्छा, 9th का भी देखेंगे। 5.6 लीटर ऑफ एन अननोन गैस एट एसटीपी रिक्वायर्स 52.25 किलो जूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी दे रखा है इससे 5.6 लीटर, यानी 5.6/22.4, 0.25 मोल हो गया। 0.25 मोल मोल ये हो गया। 0.25 मोल के लिए हीट जो चाहिए 52.25 जूल है। 0.25 मोल के लिए 52.25 जूल हीट चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो 1 मोल के लिए क्या चाहिए होगी? 52.25 डिवाइडेड बाय 0.25, यही होगा कि नहीं? 1 मोल के लिए आ ट्वेंटी जाएगा पॉइंट ये, नाइन कितना आ रहा है? 20.9। ये नहीं तो, देखिए एक बार, देखिए चेक कर एक बार। यस सर सर 20.9। 20.9। ये इंटू 4 होगा ना ये तो। ये 4 10 डिग्री सेल्सियस है ना, लेकिन ये अभी तो ये आएगा, ये तो 1 मोल के लिए आ गया। और ये 10 केल्विन के लिए है। ये 10 केल्विन के लिए, 10 केल्विन लिखा ना, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 केल्विन के लिए कितनी है? तो उसके लिए 52.25 अपॉन में 10 × 0.25, ये आ जाएगा। इससे आंसर कितना आ रहा है इससे? 20 9। 9। ये आ जाएगा सीवी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना ये, तो ये सीवी आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 20.9 आ गया ये, 20.9 जूल पर केल्विन पर मोल। 20.9 जूल पर केल्विन पर मोल, ये सीवी आ गया। तो सीपी होगा सीवी प्लस आर।
प्लस 8.3, ये कितना आ गया अब 29.2। तो यस गामा निकालेंगे, सीपी बाय सीवी आएगा 29.2 डिवाइड बाय 20.9, 1.4 ये कितना 1.4। अगर ये 1.4 आ रहा है तो इसका मतलब डायटोमिक गैस है। एटोमिसिटी कितनी है, डायटोमिक गैस है। सीपी निकाल लिया, सीवी निकाल लिया, एटोमिसिटी आ जाएगी कितनी 1 पॉइंट, एटोमिसिटी मतलब गामा आएगा पॉइजन रेशियो 1.4, यानी एटोमिसिटी है 2, इसकी एटोमिसिटी 2 है। याद है ना, गामा की वैल्यू 1.4 होती थी डायटोमिक गैस के लिए, मोनोटोमिक के लिए 1.67, और पॉलीटोमिक के लिए वेरिएबल होगी वैसे तो, नहीं तो 1.33 होगी। अब 10th क्वेश्चन, ये समझ आ गया सबको कि नहीं, ये किस किस से दोनों क्वेश्चन हो गए थे, विधि से और, सर मेरे से भी हो गए थे। हाँ एक विधि, चित्राक्ष, क्रिश, दिया, आदित्य, कीर्ति, सर मेरा चलो हैंड रेस नहीं हो रहा। अच्छा नहीं कुछ नहीं होता। पूर्वा से नहीं हुआ, पूर्वा नहीं सर, हो गए थे। हो गए थे। आयुष, सर अभी ज्वाइन करा था इसलिए। अच्छा भी ज्वाइन किया है, होने चाहिए लेकिन। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन तो बहुत आते हैं मेंस के अंदर, सही ना, इसका क्वेश्चन बहुत आता है मेंस में। तो क्वेश्चन है अब, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर बोल दिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है, इस 520 किलो जूल। कंबशन है तो नेगेटिव जरूर ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव नहीं आता, नेगेटिव मिस कर जाओगे गलत हो गया क्वेश्चन पूरा। 520, कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हें अगर ये निकालना है तो पहले तो ही बेंजीन के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होती है, -3 -3/2। -3/2। लिक्विड, ये गैस, यहाँ पे आएगा 15/2, डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई 6 -15/2 -3/2, 1 मोल कंबशन अगर हो रहा है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू -3/2 आ गई। फिर क्यूपी तुम्हें निकालना है, क्यूवी तुम्हें दे रखा है 520, नेगेटिव में लेना है, क्यूपी जीरो क्यूवी प्लस डेल्टा एनजी आर टी। क्यूवी कितना है -520 किलो जूल, किलो जूल में है ये, प्लस डेल्टा एनजी -3/2, आर 8.314, 5000 करना किलो जूल में आ जाएगा, ये भी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल था, ये आ जाएगा। और टी कितना है 300 केल्विन। सॉल्व करोगे इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम आएगा, ध्यान रखना ये दोनों हमेशा क्लोज होते हैं बहुत, और नेगेटिव में होती है वैल्यू, कंबशन होता है इसलिए। ये कितना आ रहा है, ये सॉल्व करने में कितना आ रहा है, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 0.3 हो गया ना, 0.3 यानी 2.4 2.4 1.2, ये तो बहुत ही कम आ रहा है, ये -3 पॉइंट समथिंग ही आएगा ये, तो -25 23 पॉइंट समथिंग आएगा ये आंसर किलो जूल में, -523 पॉइंट समथिंग, वो 3 गलती से लिख दिया मैंने, -523 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यही आंसर आ रहा है चित्राक्ष, यस यस सर। तो ये पता होना चाहिए। तो आंसर यूपी आ जाएगा इससे, और फिर बी पार्ट इसका, बी पार्ट, हीट ऑफ कंबशन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन दे रखा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम इज 10 किलो जूल, कैलकुलेट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसमें। देखो 7.8 ग्राम दे रखा है, तो बेंजीन का कंबशन होता है 78 ग्राम का, CH2, डेल्टा एनजी पता है तुम्हें, ये 78 ग्राम है, 7.8 ग्राम का कंबशन हुआ, 10 किलो जूल हीट रिलीज हुई कांस्टेंट वॉल्यूम पे, 78 ग्राम के लिए 10 किलो जूल रिलीज होगी, नेगेटिव में होगा आंसर, पर मोल में हो गया अभी ये 78 ग्राम यानी पर मोल, क्योंकि क्यूपी क्यूवी पर मोल के लिए डिफाइंड होते हैं, और नहीं तो आंसर देखोगे ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन देखोगे, यूनिट देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर मैनेज करना। तो यहाँ से क्यूवी आ जाएगा 70 ग्राम के लिए 100 आ जाएगा ये, -100 किलो जूल, क्लियर है क्या। तो क्यूपी हो जाएगा क्यूवी -100 किलो जूल प्लस डेल्टा एनजी -3/2, 1 मोल के लिए, आर 8.314 जूल पर कैलोरी पर मोल, बाय में 1000 कर देना ताकि किलो जूल में हो जाए, टेम्परेचर तो वही है 27 यानी 300 केल्विन। तो आंसर कितना आ रहा है इसका भी वही सेम आ रहा है, 103 पॉइंट, यस सर -103 यस। पॉइंट समथिंग जूल में। ऑप्शन देखना, सीधा डायरेक्ट किलो जूल में आंसर आएगा, ऑप्शन देखना और आंसर मार्क
ये थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लिए क्या? थर्ड और फोर्थ पार्ट सर अभी नहीं किया। ये सर हो गए। हो गए? चलो 1 मिनट के बाद मैं बता रहा हूँ, देखो एक बार थर्ड और फोर्थ पार्ट। सर हो गया।
हाँ निष्ठा, हो गया क्वेश्चन? यस सर। चलो जल्दी से देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट जो है, इसके बाद ज्वाइन करना है दोबारा एल्काइल हाइड्स के लिए। सही है, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करना है एल्काइल हाइड चैप्टर के लिए। नोट्स के थ्रू जल्दी जल्दी कराऊंगा उसको। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस। 2 मोल बेंजीन है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/2 इंटू 2, -3। -3 वैल्यू हो गई डेल्टा एनजी की। डेल्टा एनजी -3 हो गया, और क्यूपी माइनस क्यूबी तुम्हें निकालना है। वो होता है डेल्टा एनजी आर टी। डेल्टा एनजी की वैल्यू -3, आर 8.314, और टी 27 डिग्री 300 केल्विन। डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, आंसर आ जाएगा किलो जूल में। आंसर किलो जूल में आ जाएगा, निकल जाएगा ना? कितना आ रहा है? माइनस 7.4। 7.4। -7.4 किलो जूल में आ जाएगा पर 2 मोल, है ना? 2 मोल के लिए आ गया आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, इजी क्वेश्चन है ये। डी पार्ट इसका, डी पार्ट आईआईटी में पूछा हुआ है, रुड़की में आया था एक्चुअली, रुड़की जब अलग होता था आईआईटी से। डी पार्ट 1.16 ग्राम ऑफ मिथेन, 0.16 ग्राम मिथेन है, ध्यान रखना। जैसे ऊपर मैंने 7.8 ग्राम दिया था, अभी ये 0.16 ग्राम मिथेन है। एट 27 डिग्री सेल्सियस अंडरगोज कंबशन इन ए कैलोरीमीटर सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस बाय 0.5 डिग्री। टेम्परेचर इतने से राइज कर रहा है। थर्मल हीट कैपेसिटी दे रखी है 17.7 किलो जूल पर केल्विन। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो पहले तो कैलोरीमीटर सिस्टम है, तो क्यूवी की वैल्यू दे रखी है इसमें मैंने। इनिशियली क्यूवी की वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट, हाँ सही, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो क्यूवी तुम्हें दे रखा है, क्यूवी निकाल लेंगे इसमें। वो है 17.7 किलो जूल पर केल्विन है, और दे रखा है 0.5 डिग्री का राइज। तो क्यूवी हो जाएगा 17.7 इंटू 0.5। एक केल्विन के लिए 17.7 किलो जूल, तो 0.5 डिग्री के लिए 0.5 केल्विन के लिए इंटू 0.5 कर देंगे, तो ये 8.85 आ गया सीधा, 8.85 किलो जूल में। नेगेटिव तो है ही, ये पता होना चाहिए। 8.85 आ गया, सही ना? 8.85 आ गया। ये है 0.16 ग्राम मिथेन के लिए, और मिथेन 16 ग्राम होता है 1 मोल। प्लस O2 गैस, CO2 प्लस 2H2O। तो CO2 प्लस 2H2O है, तो यहाँ पे 2O2 आ जाएगा। डेल्टा एनजी की वैल्यू आ जाएगी 1, ये गैस है और ये दोनों गैस है, 1 -3 -2। तो ये 16 ग्राम होता है। 16 ग्राम के लिए कितनी हीट होगी? 0.16 ग्राम के लिए 8.85 है, तो 16 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? क्यूवी की वैल्यू होगी वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, -885। ये आ गया क्यूवी। अब क्यूपी का फॉर्मूला लगाओ, क्यूपी जो क्यूवी -885 डेल्टा एनजी, क्यूपी क्यूवी प्लस डेल्टा एनजी -2, आर 8.314/1000 इंटू टी। टी कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। ये दे रखा है 300 से बढ़ेगा, तो आंसर किलो जूल में आ जाएगा। ये किसका सही हुआ है? ये सही है किसी का कि नहीं? ये है चित्राक्ष का सही है, आयुष का सही है, विधि का सही है, दिया का सही है, पूर्वा का सही है। चलो सही है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार, फिर आगे अल्कालाइट स्टार्ट करेंगे। दिखा दो एक बार लास्ट क्वेश्चन निष्ठा। देखो लास्ट क्वेश्चन, 1.25 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्टेन, C8H18 है ऑक्टेन, 1.25 ग्राम सैंपल है। वेट इसका आएगा 1296 प्लस 18, 114 ग्राम वेट है इसका। इन्हें बॉम्ब कैलोरीमीटर यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम राइजेस फ्रॉम 294 टू 600 केल्विन। 6 केल्विन का राइज है ना? ऑक्टेन को गर्म किया बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, टेम्परेचर बढ़ गया 6 केल्विन से। और इफ हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इज 8.93 किलो जूल पर केल्विन, हीट कैपेसिटी 8.93 किलो जूल पर केल्विन है, तो 6 केल्विन के लिए कितना हो जाएगा? क्यू की वैल्यू 6 इंटू 8.93, मतलब लगभग 54 से थोड़ा कम आएगा, 53 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा हीट कैपेसिटी। ओ ये नेट हीट जो चाहिए, नेट हीट जो चाहिए होगी वो आ जाएगा इससे। इसको बंद करने के बाद जो नेट हीट रिलीज होगी जो, देन फाइंड हीट ट्रांसफर टू द कैलोरीमीटर। ये बता दिया मैंने तुम्हें, ये इतनी हीट ट्रांसफर करनी है। फिर बोला ऑल्सो कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। एंथैल्पी कम्बशन होता है पर मोल, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन होता है पर मोल। तो ये जो हीट है 1.25 ग्राम ऑक्टेन के लिए 53 पॉइंट समथिंग किलो जूल,
तो 114 ग्राम ऑक्टेन के लिए जो होगी वो होगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, 53 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 1.25 इंटू 114। कितना आंसर आ रहा है? ये है डेल्टा एच। एक आंसर 53 पॉइंट समथिंग है और दूसरा आंसर जो एंथैल्पी बोला, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वो ही आएगा। कितना आ रहा है ये? निकाला किसी ने? चलो तुम ये निकाल लोगे, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हो या डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब एल्काइलेट स्टार्ट करेंगे, तो ना एल्काइलेट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे नोट से। ये इसको ये दोबारा ज्वाइन करना भी।